देखो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कल आपको भेजे थे और आपने मिस्टेक की थी, मैं बताती हूँ इनको कैसे किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन था आपका, वो था -2b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। पहली चीज़ तो एक तरफ आपने 2 से डिवाइड किया, एक तरफ आपने -2 से डिवाइड किया। ऐसा नहीं कर सकते पहली चीज़, क्योंकि जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हो दोनों तरफ, वो नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए विद सिंबल्स के साथ वो चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, आप कुछ नहीं करना था। हम बस ये याद रखिएगा कि जो भी नंबर ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा क्या है, नंबर है, ठीक है। तो जब नंबर इधर साइड जाता है इक्वल टू के, तो वो डिवाइड में चला जाता है। आप इसको सिंपली 1/-2 लिख सकते हैं, तो आपकी बी की वैल्यू यहाँ से आ जाती। बस सिर्फ इतना करना था, ठीक है। अब यहाँ से हम तुमको 2-3 चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 + x = 3, तो ये 4 के साथ यहाँ ऐड में है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस में, पहली चीज़, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस में होता है, जैसे -4 + x = 3, अब ये नंबर जब उधर जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, x = 3 + 4, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर अगर इक्वल टू की दूसरी तरफ जाती है तो नेगेटिव में जाती है, नेगेटिव नंबर इक्वल टू की दूसरी तरफ जाती है तो वो पॉजिटिव में जाती है, ठीक है। जुहेब मैसेज कर दो जो भी बात है, कॉल मत करो अभी, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये होगा, क्या कहते हैं, हाँ, अब अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 3x = 5, तो अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो, जैसे 3 × x है = 5, तो ये 3 मल्टीप्लाई में ना भाई, 3x लिखें या फिर हम इसे 3 × x लिखें, दोनों चीज़ सेम ही है। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये अगर 3x = 5 है, तो आप इसे चाहे तो x = 5/3 ऐसे लिख लो, और या तो आप इसी चीज़ को चाहो तो x = 5/3 ऐसे लिख लो। ये दोनों ही सेम चीज़ है, दोनों में ही डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवीजन होता है। जैसे मान लो कि -5y = 7/2 ये नंबर है, तो अब यहाँ हमारा -5 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा y = 7/2 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में। या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, y = 7/2, और ये डिवाइड में है ना, तो यहीं पास आ जाएगा इंटू -5, इसे डिवाइड ही कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ऐसे करते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड में चीज़ें जाती हैं। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये -2b = 1, तो b = बस ये -2 डिवाइड में चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सेकंड नंबर का, और ये दिया हुआ है आपको 144 डिवाइडेड बाई 221 = 4a/17, ठीक है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, 144 किसकी टेबल में जाएगा। अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताई है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 2 के टेबल में जाएगा, लेकिन ध्यान दो 144/221 है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला भी तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, नीचे वाला 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम ये 2 नहीं ले सकते नंबर, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिससे ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड हो रहा हो। तो ये नहीं हो रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो अब क्या लेंगे, हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसकी टेबल में 144 और 221 दोनों आ रहा हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चेक करो। हमने बताया था आपको कि जो भी नंबर आपको समझ में ना आए, तो 7 है, 13 है, 11 है, इन नंबर को ज़रूर चेक किया करो। तो पहले 7 से चेक कर लो। 7 से अगर हम काटने जाएंगे तो 7 2 14 कटेगा, 4 रह जाएगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा, तो 7 रहने दो। अब हम मान लो इसको 11 से चेक करते हैं। अगर हमने 11 से किया तो 11 1 से 11 3 बच जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा, इसको भी रहने दो। 17 से चेक करो, 17 से चेक करो किससे जाएगा। तो अगर हम 17 3 से चेक करो, 3 से किया, 3 से कहा, 21 1 22, 3 से भी नहीं जा रहा है। और ये आपका सारे के सारे वेरिएबल कहाँ है इसमें, सब कांस्टेंट है क्या, मैंने गलत उतारा क्या, 4a है ये, सॉरी, हाँ ये a है, 9 नहीं है, ठीक है, 4a है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ बताएं तुमको, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो इसको करने का एक और तरीका देखो। देखो यहाँ आपका 4a लिखा हुआ है, ठीक है, 4a। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो दूसरी तरफ जाने पे वो डिवाइड में हो जाती है, ठीक है। तो क्या हम इसी चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते, 1/144/221 जो लिखा है उसको लिखा रहने दो। ये 17 यहाँ डिवाइड में उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा, = a हो जाएगा। अब काटने की कोशिश करो, अब तो कट जाएगा, 2 2 = 4,
2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 कट गया। अब क्या कट रहा है, अब ये 17 से कट रहा है क्या, 17 इसको काटने की देख कोशिश करो। 17 1 ज़ा 17, 18 19 20 21 22 कितना बचा, 5 बचा। हाँ 17 3 ज़ा 51 कट गया आपका। टेबल वगैरह थोड़ा आनी चाहिए, ठीक है। तो 72/13 इंटू 2, ठीक है। तो आप 72 है, ये 17 लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है 72। तो अब इसको कैंसिल कर लो 2 से, तो 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 6 ज़ा 12 कितना आ गया, 36/13, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 36/13 कितना आ जाएगा, नहीं कट रहा है, तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर कट जाता तो ठीक ठीक, नहीं कटा तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको तुम करना। 729/326 इज इक्वल्स टू 5a/7/326, इसको तुम करना, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा। अब उसके बाद जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 0 इज इक्वल्स टू a+7/6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हमने आपको बताया जो भी चीज़ प्लस में उधर भेज दो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका -7/6 इज इक्वल्स टू a। अब 0 में आप -7/6 करो या -7/6 आप 0 करो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है, दैट मीन 7/6, ठीक है। इसे हम आइडेंटिटी रूल, जीरो रूल कहते हैं, जीरो आइडेंटिटी रूल, ठीक है। मतलब 0 में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करो या किसी नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का रिजल्ट वो नंबर ही आता है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी देख लो। जैसे दिया हुआ है 3/2a इज इक्वल्स टू 141/22, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 141/22, ऐसे ही है। ये 2 नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर भेज दो इंटू 2, और ये 3 ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन 3। बस इसको सॉल्व कर लो। तो 2 से काटा ये 11 आ गया, और 3 से इसको काटा तो 3 3 छेद 9 3 चौक 12, 4 टाइम में 4 टाइम्स में 12 13 3 से 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 47/11, ठीक है। अब 11 से ये कट ही नहीं रहा है, तो कट रहा है क्या, 11 4 तो नहीं कट रहा है, तो बस यही हमारा फाइनल एक ही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको तुम होमवर्क से करके दो मुझे। जैसे 3/2a इज इक्वल्स टू 22/33, दूसरा 12 इज इक्वल्स टू 7/11/12 प्लस r। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा फिर फंस जाएगा कि कैसे करें, तो चलो इसको अब आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।